तो दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड। कंपनी का चार्ट आप देख पा रहे हैं। अपने लिस्टिंग के बाद से ही इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है और अब ये अपने लाइफ टाइम हाई के करीब ही ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर जो है इसका एक रेंज है, इस रेंज के ऊपर जैसे ही ये निकलता है तो एक अच्छी तेजी यहाँ से भी देखने को आपको मिल सकती है। तो हो सकता है कि यहाँ से ब्रेकआउट आ जाए या फिर हो सकता है ये एक बार और रेंज में नीचे जाए उसके बाद फिर ब्रेकआउट दे। तो हम इसके टारगेट की एनालिसिस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। उसके पहले हम एक बार इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का पूरा नाम है दोस्तों असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड। 640 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 6% से ज्यादा की तेजी दिखाई। मार्केट कैप 15,559 करोड़ का है। स्टॉक पी 48 का। आरओसी काफी बेहतरीन है 20% एंड आरओई भी ठीक ठाक है 18% का। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 445 का लो था और 660 का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी असाही इंडिया ग्लास इंडिया की लीडिंग वैल्यू एडेड एंड इंटीग्रेटेड ग्लास सोल्यूशन कंपनी है और ये एक डोमिनेंट प्लेयर है। फिर चाहे वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज हुआ या फिर आर्किटेक्चरल ग्लास सेगमेंट हुआ, दोनों ही जगह इस कंपनी का बोलबाला है। ये कंपनी 1984 में स्टैब्लिश हुई थी एक जॉइंट वेंचर के नाम से बिटवीन द लबरू फैमिली एंड असाही ग्लास कंपनी ऑफ जापान एंड मारुति उद्योग लिमिटेड। ये इसका लाइफ टाइम चार्ट है दोस्तों, आप देखेंगे काफी अच्छी तेजी चल रही है इस समय। और अब ये जो रेंज बना है इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद इसमें फिर से एक तेजी देखने को मिल सकती है। कंपनी के पीयर ग्रुप्स की बात करें तो इसमें आपका बोरोसिल रिन्यूएबल्स हुआ, बोरोसिल, ला ओपाला, सेंट गोदरेज, हेल्डिन ग्लास एंड सेजर ग्लास। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 752 करोड़ था, दिसंबर 2021 में 829 करोड़, दिसंबर 2022 में 1010 करोड़ और दिसंबर 2023 में 1044 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां दिसंबर 2020 में 73 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2021 में 100 करोड़ का, दिसंबर 2022 में 83 करोड़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2023 में 63 करोड़ का प्रॉफिट रहा। वहीं पर अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसमें आपका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 1681 करोड़ था, मार्च 2016 में 2209 करोड़, मार्च 2020 में 2643 करोड़ और करंट में 4324 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2012 में माइनस का 66 करोड़ था यानी लॉस में था, मार्च 2016 में 85 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मार्च 2020 में 151 करोड़ का प्रॉफिट एंड अभी करंट में 320 करोड़ का प्रॉफिट है। इस स्टॉक के सीएजीआर की बात करें दोस्तों तो पिछले 10 सालों में 28% की रेट से, पिछले 5 सालों में 23% की रेट से, पिछले 3 सालों में 29% की रेट से और पिछले 1 साल में 32% की रेट से काफी बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं, काफी बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। यानी कि इस स्टॉक का जो सीएजीआर है वो काफी अच्छा रहा है और स्टॉक मार्केट में इस कंपनी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2012 में 1579 करोड़ का लोन था, मार्च 2015 में 1419 करोड़, मार्च 2018 में 1373 करोड़, मार्च 2021 में 1566 करोड़ का लोन और मार्च और सितंबर 2023 तक 1561 करोड़ का लोन है इस कंपनी के ऊपर। वहीं पर टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां 2260 करोड़ का एसेट था मार्च 2012 में, मार्च 2015 में 2260 करोड़ ही है, मार्च 2018 में 3281 करोड़, मार्च 2021 में 3773 करोड़ और सितंबर 2023 तक 4927 करोड़ का कंपनी के पास टोटल एसेट है। यानी कि जितना इसके पास एसेट है उसके मुकाबले में जो लोन है वो थोड़ा हैवी लग रहा है मुझे। बाकी आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइए। और वहीं पर अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 54.27% थी, वहीं पर मार्च 2024 में 54.22% है। यानी कि प्रोमोटर्स यहां से भी अपना माल निकाल रहे हैं। FIIs की बात करें तो 1.12% से 3.94% हुए, यानी कि FII यहाँ पर अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं। DIIs 0.85% से 1.44%, DIIs भी बढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट का जो स्टेक है 0.38% से खत्म हो चुका है, यानी कि गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा निकाल लिया है, अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। और पब्लिक की बात करें तो 43.38% से 40% का हो चुका है। पब्लिक का पोजीशन थोड़ा कम हुआ है लेकिन इसके बावजूद पब्लिक की होल्डिंग अभी भी बहुत ज्यादा है जो कि कंपनी के लिए एक निगेटिव सिग्नल हो सकता है। बाकी अगर हम असाही इंडिया के फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपका कैपेक्स वर्सेस आरओसी जो है वो पिछले 3 सालों में बढ़ा है, आरओई पिछले 10 सालों में बढ़ा है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, लायबिलिटीज कंपनी के पास ऐसी है नहीं जिससे कि इन्वेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम हो, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, इसका जो रेवेन्यू है वो प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट हो रहा है, डेप्ट जो है वो मैनेजेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर पिछले 90 दिनों में बेचा नहीं है। लेकिन हाँ 2 चीजें इसमें है कि शेयर प्राइस उतना नहीं बढ़ा है पिछले 10 सालों में जितना कि बढ़ सकता था और इसकी जो रिटेल्स की होल्डिंग है वो थोड़ा हैवी है क्योंकि 40% के आसपास, तो जो कि एक बहुत ज्यादा नंबर होता है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सोच समझ कर इन्वेस्ट करिएगा। बाकी अगर हम वहीं पर इसके मार्केट शेयर की बात करते हैं तो फ्लैट ग्लास सेगमेंट में 12% का मार्केट शेयर है इसके पास और पैसेंजर कार सेगमेंट में 74% का मार्केट शेयर है। इसके रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो इसका जो प्रोडक्ट है ऑटोमोटिव ग्लास 59.8%, फ्लोट ग्लास 33%,
लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया से 98% का बिजनेस होता है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 1.6% का। इसके अगर हम कस्टमर सेगमेंट की बात करते हैं तो ऑटोमोटिव 52%, कंस्ट्रक्शन 42%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑटोमोटिव ग्लास से 54% का प्रॉफिट होता है एंड फ्लोर ग्लास से 45% का प्रॉफिट। तो दोस्तों हम लोग वापस इसके चार्ट पर आ चुके हैं और आप देखेंगे ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक रेंज बना हुआ है। तो इस रेंज का जैसे ही ब्रेकआउट होगा, जैसे ही ये इस रेंज से बाहर निकलेगा, हो सकता है एक बार और नीचे आ जाए या फिर हो सकता है यहीं से ये ऊपर बढ़ता चला जाए। तो अगर ये ऊपर निकलता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल जाएगी फिर से, क्योंकि पिछले 2 सालों का जो यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद ये ऊपर की ओर उतना ही तेजी से भागेगा। तो इस रेंज से निकलने के बाद जो हमारा पहला टारगेट होगा वो पहला हमारा 760 वाले लेवल का होगा, और इसके बाद जब ये फिर से यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो ये जल्दी हमें 960 और 1000 वाले लेवल पर देखने को मिल सकता है। तो आप चाहें तो इसमें अपनी खुद की एनालिसिस कर लें या फिर अपने एडवाइजर की भी हेल्प ले लें, क्योंकि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आप करते हैं तो वो 100% आपकी जिम्मेदारी होगी। और एनालिसिस अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना।